परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद गुरु उपकार महामहोत्सव के अंतर्गत तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सागारेर के तत्वावधान में भव्य संस्कार शिक्षण शिविर का जो आयोजन यहाँ पर दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वावधान में किया गया, उसमें परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न सृष्टि भूषण माता जी आरिका विश्व शिविर में दिगंबर जैन पंचायत समिति द्वारा यहाँ पर विद्वानों का सम्मान की श्रृंखला चालू हो गई है। पूज्य आरिका सृष्टि भूषण माता जी के सत्संग सानिध्य में दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से जो विद्वान यहाँ पर शिविर में आए हैं, उन्होंने अपनी विद्वत्तापूर्ण जो शिविर में बच्चों को संस्कार दिए हैं, उसके लिए दिगंबर जैन पंचायत समिति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर उनका सम्मान कर रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे कितने उत्साह के साथ यहाँ पर बैठे हैं और इस श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर द्वारा जो है शिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, उसमें गए समापन में सम्मिलित हो रही है। ललितपुर लाइव टीवी से जुड़े हैं श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर के मुख्य संयोजक श्री आलोक शास्त्री जी। जानते हैं उनसे ललितपुर में हुए जो शिविर है उसकी उपलब्धियों के बारे में। श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर द्वारा ये शिविर संपूर्ण भारतवर्ष में लगाए जा रहे हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से इस संस्थान की स्थापना केवल इसी उद्देश्य से हुई थी कि जिससे घर घर में जैन धर्म का प्रचार हो, जैन धर्म के सिद्धांतों से सब परिचित हो सकें और जैन धर्म के संस्कार हर एक घर के छोटे छोटे बच्चों में आ सकें। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के सभी विद्वान कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन ये जो छुट्टियां होती हैं, इन छुट्टियों में गांव-गांव में नगर नगर में जाकर के
ये विद्वान संस्कार शिविर, शिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। विगत 3 वर्षों से ललितपुर नगर के विभिन्न मंदिरों में शिविर आयोजित हो रहे हैं। इस बार भी 23 तारीख से 23 मई से 2 जून तक इस शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ललितपुर के 10 मंदिरों में यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 30 से अधिक विद्वानों द्वारा 40 से अधिक कक्षाओं का संचालन हुआ और करीब 3000 से अधिक शिविरार्थियों ने इसमें भाग लिया। आज ये समापन समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें इस शिविर में जिन्होंने प्रतिभाग किया उन सभी परीक्षार्थियों का, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनका पारितोषिक भी यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे आगंतुक विद्वानों का सम्मान समारोह भी यहाँ पर किया जा रहा है। और इस संपूर्ण शिविर का आयोजन पूरी सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के द्वारा किया गया। उन संपूर्ण पंचायत समिति के सदस्यों का भी आभार व्यक्त यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा आज ये सामूहिक समापन समारोह परम वंदनीय आर्यका माँ सृष्टि भूषण माता जी, परम वंदनीय आर्यका माँ विजिज्ञा श्री माता जी और परम वंदनीय आर्यका माँ विश्व श्री माता जी के श्री सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। श्रावक संस्कार शिविर लगा, उसमें जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है डॉक्टर राजेश जी शास्त्री से जानते हैं उनके शिविर के बारे में अनुभव। शिविर का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो जहाँ पर शिक्षा का विशेष रूप प्रदान किया जाता है उसे शिविर कहते हैं। लेकिन साथ साथ हमने इस शिविर के अंतर्गत ये अनुभव किया कि संपूर्ण 10 मंदिरों में जहाँ लगभग 2 से 3 हज़ार शिविरार्थियों ने बड़े ही समूह रूप से भाग ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण की। अटा मंदिर जी में हमने ये देखा कि यहाँ पर बच्चों में इतना उत्साह था ज्ञानवर्धन को लेकर के, एक विशेष शिक्षा को ग्रहण करने को लेकर के, कि जब भी क्लास का समय होता था तो क्लास का समय यदि 7 बजे से है तो वो 6:30 पौने 7 बजे ही अपना बैग टांग करके घर से इस अटा मंदिर जी की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आ जाते थे। तो ऐसा उत्साह है यदि हमेशा यहाँ पर रहता है तो ऐसे हर वर्ष और प्रतिवर्ष समाज के सहयोग से शिविर आयोजित होते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर, जिनके मुख्य संयोजन में यह संस्कार शिविर यहाँ आयोजित हुआ है, उसके महामंत्री आकाश जी। उनसे जानते हैं शिविर की उपलब्धियों के बारे में। सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि सभी को विदित है कि दिगंबर जैन पंचायत समिति के आग्रह पर श्रमण संस्कृति संस्थान जयपुर, सांगानेर जयपुर द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समाज के विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे हों या पुरुष हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सभी को काफ़ी अच्छे संस्कार और काफ़ी ज्ञानार्जन की व्यवस्था हुई। और दिगंबर जैन पंचायत समिति श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का बहुत बहुत आभारी है कि जो उन्होंने ऐसा हमें साधन प्रदान किया। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन प्रेषित करता हूँ कि इस प्रकार के शिविर प्रतिवर्ष ललितपुर समाज को प्राप्त हों ताकि ज्ञान की गंगा बहती रहे। इस शिविर के मुख्य पुण्यार्जक श्री सोमचंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, लकी बुक डिपो परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानते हैं वह शिविर पुण्यार्जन करने में उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। ये जो श्रमण संस्कृति संस्थान का शिविर पुण्यार्जक का हम लोगों को जो सौभाग्य मिला है, ऐसा सौभाग्य हम लोगों को हमेशा मिलता रहे और हमारा परिवार जैन धर्म की वृद्धि में हमेशा लगा रहे। जय जय। हमारे साथ जुड़े हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, संयोजक श्री सनत जी खजुरिया और अभिनंदन तीर्थ के पूर्व प्रबंधक राजेंद्र जी थनवारा। हम जानते हैं अध्यक्ष जी से कि वह इस शिविर के आयोजन से अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। पिछले 3 साल से जो श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा ललितपुर में श्रावक संस्कार शिविर लगाए जा रहे हैं, इस बार तो पूरे जनपद में करीब 25 स्थानों पर इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो शिविर श्रमण संस्कृति संस्थान के भैया लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, उनका परम पूज्य निर्यापक श्रीमान मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज द्वारा जो संस्थान की स्थापना की गई थी, उसमें परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी का पूरा आशीर्वाद था। करीब 1000 हमारे शास्त्री भैया तैयार हो गए हैं। ललितपुर में 35 भैया लोग आए हैं। उन्होंने सभी 10 मंदिरों में अलग अलग कक्षाएं चलाई हैं। पूरा ललितपुर धर्ममय हो गया था। उसमें परम वंदनीय आर्यका माँ सृष्टि भूषण माता जी सत्संग का पदार्पण उसी समय ललितपुर में हुआ। उससे उसमें 4 चांद लग गए और हम भविष्य में यही
कोशिश करेंगे कि ललितपुर में जो है शिविर लगाया जाएगा वो एक पूरे भारतवर्ष का अद्भुत शिविर होगा। उसमें 2 दिन हम लोग पूरे शिविर की, पूरे ललितपुर की जनता के साथ ध्यान योग से लेकर शामकालीन कक्षा का एक साथ आयोजन एक जगह पर करेंगे, जिसमें हमें दिनचर्या में और दैनिक कर्म में कैसे हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकें इसका ज्ञान कराया जाएगा। अपनी जीवन शैली को किस तरह धर्मवान बनाएंगे, यह हमारा कार्यक्रम वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र। सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा जो श्रावक संस्कार शिविर हमारे यहाँ आयोजित किया जा रहा है, उसमें 10 दिन से बच्चों में काफ़ी तरह से संस्कार प्रवाहित किए जा रहे हैं और इसी दौरान हमारे नगर में माताजी का आगमन हुआ है। उनके द्वारा भी हम सभी को धर्ममय स्थिति का वातावरण तैयार कर दिया गया है और जो बच्चे संस्कारों से दूर होते जा रहे थे और धर्म की प्रभावना से वंचित हो रहे थे, माताजी ने अपने उद्बोधन द्वारा, अपनी शिक्षा द्वारा हम इतना बच्चों के अंदर इस जागृति पैदा की है कि बच्चे धर्म से जुड़ रहे हैं। इस हेतु हम परम पूज्य वंदनीय आरिका माता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमारी पंचायत समिति ने माता जी से चतुर्मास के लिए निवेदन किया है। यदि उनका चतुर्मास ललितपुर के लिए हो जाता है तो ये हम सब के लिए बहुत ही सुखद बात होगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, जीवन संस्कारमय बने, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ललितपुर में श्रमण संस्कृति संस्थान की तरफ से, सांगानेर की तरफ से विद्वानों की ओर से जो संस्कार शिविर लगाया गया है, इसने निश्चित ही बच्चों के अंदर वो संस्कार पल्लवित हो रहे हैं कि उनका जीवन निश्चित संभरेगा। और इसमें हमारी पूजनीय वंदनीय माताजी सृष्टि भूषण माताजी का जो उद्बोधन रहा, जो उनका मार्गदर्शन रहा, वाकई ये अनुकरणीय है और हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगी। जय जिनेंद्र। आज जो वर्तमान में ललितपुर की पावन धरा पर श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा ये शिक्षण शिविर लगाया गया, हमारे बीच में है अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के पूर्व प्रबंधक वरिष्ठ श्री राजेंद्र जी धनवारा हमारे बीच में है। आज हम उनसे जानेंगे कि शिविर के माध्यम से उनकी क्या अनुभूति रही है, हम पूछते हैं। मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर द्वारा जो सांगानेर में संस्था चलाई जा रही है, उससे जो विद्यार्थी दिख रहे हैं भैया जी लोग, इन लोगों ने जो अभूतपूर्व शिविर लगाया है, इसका बच्चों पर बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे और आगे भविष्य में ऐसे ही शिविर लगते रहें, ऐसी हम लोगों की भावना है, जिससे बच्चों के संस्कारों में वृद्धि हो। जय जिनेंद्र। इसी संग्राम में हम लोगों का सौभाग्य था कि जो हमें पूज्य परम वंदनीय आरिका सृष्टि भूषण माता जी सत्संग का सानिध्य मिला। उन्होंने बच्चों को इस शिविर के माध्यम से ऐसे संस्कारित किया है, आज वो बच्चे हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानेंगे इस शिविर में उनने क्या सीखा, हम बच्चों के मुखारबिंद से खुद जानेंगे। जय जिनेंद्र। हम लोग ने ये संस्कार सीखा है। नाम तपस्या जैन है मेरा और मैंने शिविर में धर्म सीखा, जो भैया जी पढ़ाते हैं वो सीखा और हम लोग ने ये जो भी सीखा वो भैया जी ने ही हम लोगों को सिखाया है। ऐसे भैया जी हम लोग को रोज शिविर सिखाएं, यही है मेरी। सभी को जय जिनेंद्र। संस्कार शिविर में बहुत सारी क्लासेस सिखाई गई थी, जैसे बच्चों के लिए जैन वृत्ता भाग 1 भाग 2 6 डाला तक, तो मैंने जैन वृत्ता भाग 2 पढ़ी और भैया जी ने हम लोगों को खिलाया, सब किया और अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसलिए उनके लिए धन्यवाद। ये संस्कार हमारे जो भैया लोग दे रहे हैं और हमारे जो आचार्य श्री जो सुधा सागर महाराज जी ने, वो जो हमारी माता जी
जो हमारे पूज्य गुरुओं ने संस्कार दिए, जैसे कि हमारे माँ बाप हम लोगों को रोटी दे जाते हैं, पपौती दे के जाते हैं कि तुम लोग सात पीढ़ी तुम्हारी खाएगी। इसी तरह हमारे इस साधु गुरुओं ने संस्कार दिए कि हम लोग ये पंचम काल के अंत तक ये हम लोग के संस्कार चलेंगे। त्याग का, धर्म का, ज्ञान का और ज्ञान की वृद्धि होगी और हमारे ये संस्कार पंचम काल के अंत तक हम लोगों को काम में आएंगे। पहले के ज़माने में इतना धर्म नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, इतना त्याग नहीं था, लेकिन हमारे जो साधुओं ने हम लोगों को ज्ञान दिया, त्याग दिया, ये हमारी जन्म जन्म की पीढ़ी हम लोगों को ज्ञान और धर्म से लगाए रखेगी। और हमारे जो संस्कार, छोटे छोटे बच्चे हमारा भविष्य बनेंगे, हम लोगों को माँ बाप को जो सहारा बनेंगे। इन्हीं संस्कारों के कारण माँ बाप को खाना मिलेगा, रहने को मिलेगा। नहीं तो ये संस्कार नहीं होंगे तो माँ बाप की बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है। और संस्कार के जो नेता हैं उनको कुछ भी संस्कार नहीं देते। स्कूल में भी कोई पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज में भी कोई पढ़ाई नहीं। जो आज का हमारी जो पाठशाला का जो संस्कार है, जो बच्चों को बीज रोपण हो जाता है बच्चों का, वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए काम में आएगा। और हमारे जो भैया जी लोगों ने इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त किया है और बड़े बूढ़े सभी लोगों को पढ़ाया है। और हमारे 6 आवास हैं: देव, पूजा, गुरु, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और विनय। विनय सबसे महागुण है। विनय यदि किसी भी एक बच्चे में आ जाएगी तो ये सारा समाज, सारा परिवार और सारा देश सुधर जाएगा। विनय गुण महागुण है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय महावीर। जन महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अनीता मोदी, आज मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की कृपा से जो हमारे मुनि श्री पुंगव सुधासागर जी के आशीर्वाद से जो सांगानेर संस्थान का उद्गम इतने बड़े रूप में हुआ है, जो भारतवर्ष में फैला हुआ है। और वहाँ से निकाले गए जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में स्वर्ण संस्कृति संस्कार सारे शिविर लगाकर पूरे भारतवर्ष में हम सभी को कृतज्ञ किया है, धन्य किया है। और मैं उन भैया जी और सभी भैया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन संस्कारों के माध्यम से हमारी समाज को बड़ी अच्छी दशा और दिशा दोनों ही मिल रही है। तो सारे जनमानस इससे प्रभावित होकर धर्म के मार्ग पर चल रही है। ऐसे हम सभी भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और हम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोट से नमन करते हैं कि हम सभी को इस समय इतना अच्छा हर्ष और विषय हम सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए मिल रहा है। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे ललितपुर शहर में जो शिविर लगा है वो बहुत आनंददायक था। इस शिविर में हमने जो ज्ञान मिला है वो हम गुरु का उपकार, जो उन्होंने हमको गुरु उपकार के रूप में दिया है, उसको कहना संभव तो नहीं है। आज हमको 6 डाला पढ़ने का अवसर इस शिविर में मिला, जिसमें हमने चारों गतियों के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही आनंदमय था। जिन जीवों को हम रात दिन देख रहे हैं, जिन जीवों को रात दिन भटकते हुए देख रहे हैं, पर उनकी त्रास, उनकी पीड़ा को बहुत सहन करते हैं। आज हमने उसका अनुभव हमको इस शिविर में हुआ। भैया जी, जो आपने ज्ञान दिया है, गुरुजी ने जो इतने से बच्चों में संस्कार दिए, वास्तविक में मंदिर बनाने से अच्छा ये है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई जो आगे बढ़ रहे हैं, वह कहना वाकई में कहा नहीं जा सकता। उनका भी वर्णन करोड़ों जीवाओं से करा नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हम इस शिविर में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। ये हम लोग का गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने मतलब हम लोगों को इतना समय दिया, मतलब बच्चों को शिक्षित किया, फिर हम लोगों ने बच्चों ने हम लोगों को शिक्षित किया, तो बहुत अच्छा लगा इस शिविर में। और सभी लोग मतलब ऐसा लगता था कि मतलब जैसे हम लोग बचपन में याद आ जाता था कि बचपन में पढ़ाई कर रहे हों, और वही घर पे भी रहता, पूरे टाइम पढ़ना वही लगा रहता था। सिर्फ हम लोग को बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छे लाभ भी हैं कि मतलब कम से कम हम लोग टीवी देखने से बचे, गलत कार्य करने से बचे, तो पूरे टाइम पढ़ाई में लगे रहे। और इस शिविर में भाइयों का बहुत बड़ा उपकार है, जो भाइयों ने हम लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाया है। श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित इस शिविर के माध्यम से बच्चों में जो संस्कारों का शंखनाद हुआ है वह बड़े ही गर्व की बात है। और जैन धर्म की शिक्षा पाकर के बच्चों को बड़ा ही अनुभव मिला है। इस श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस शिविर के माध्यम से बच्चे संस्कारवान बन रहे हैं। देखिए
इतना अच्छा जोर का इन्होंने दिया।